हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 10th ऑफ नवंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। गाइस, हम यहाँ पर आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम इंटरनेशनल कुछ इवेंट्स को भी कलेक्ट करके लाए हैं। ठीक है, पहली चीज, क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल लेवल का है बट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड। गाइज, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के, ध्यान रखिएगा, महासभा ने, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि महासभा ने किस तारीख को बाल यौन शोषण दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। यानी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने किस तारीख को बाल यौन शोषण दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को लाया किसने है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीकी देश, दक्षिण अफ्रीकी देश सिएरा लियोन, ध्यान रखेंगे आप, सिएरा लियोन और नाइजीरिया ने इस प्रस्ताव को लाया था। नाइजीरिया ने इस प्रस्ताव को लाया था और सिएरा लियोन के साथ साथ आपका नाइजीरिया, इन दो देशों को प्रस्ताव लाने के लिए श्रेय दिया जाता है और इसके समर्थन में कुल 110 देशों ने वोटिंग किया है। ध्यान रखिएगा, कुल 110 देशों ने वोटिंग किया है। प्रस्ताव लाया गया कि हम 18 नवंबर को, ध्यान रखेंगे आप, 18 नवंबर को बाल यौन शोषण दिवस के रूप में मनाएंगे और इससे कैसे निपटना है, यानी कैसे उन लोगों को मुक्त कराया जाए, उपचार क्या हो सकता है, इसके बारे में बात की गई। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए। 18 नवंबर को, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में, और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में, चिल्ड्रंस डे के रूप में, और 18 नवंबर को बाल यौन शोषण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के, ध्यान से देखेंगे आप, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा देश भर के कितनी भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कराया गया है। मातृभाषा सर्वेक्षण कराया गया है। तो गाइस ध्यान रखेंगे आप कि 2021-22 में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 576 बोलियों और भाषाओं की अगर हम बात करें तो मातृभाषा को संरक्षित करने के लिए 576 बोलियों का सर्वेक्षण कराया गया है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा बी। लेकिन इसके बाद यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 60 वर्ष की पहले की अगर हम बात करें, आज से 60 वर्षों यानी 60 साल पहले की अगर हम बात करें तो 60 साल पहले इन भाषा और बोलियों की संख्या 1652 थी। ध्यान रखिएगा, 1652 थी, 1652 थी आज से 60 साल पहले। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम बात करें मातृभाषा के संरक्षण में, अभी 576 भाषा और बोली को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। और इसमें अगर हम बात करें तो प्रत्येक मातृभाषा के वास्तविक रूप जो उनकी बोली और भाषा होती है, इन सभी को पहचानने के लिए वीडियो डेटा कलेक्शन की गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, ध्यान से देखिएगा, विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट राज्य के किस नेशनल पार्क में पाया गया है। तो विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट जो है ये आपका सरसों की अगर हम बात करें, राई के पौधे से भी छोटा होता है, साइज में। ठीक है, साथ ही साथ इसका रंग जो चटक रंग की वजह से कीड़े मकोड़े इसमें ज्यादा आकर्षित होते हैं। और यहां पे विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में मिला है। कहां मिला है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में आप सभी को पता होगा कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में ही 4000 साल वर्ष पहले का भित्ति चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें जानवरों के खून और मिट्टी को मिला करके आकृतियां बनाई जाती थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए बन जाएगा आपका सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कोरिया। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, गौरव प्राप्त किए हैं किस क्रम के। इससे पहले अगर मैं बताऊं तो डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ की
डीवाई चंद्रचूड़ का जो टाइम पीरियड है ये 9 तारीख को, ध्यान रखिएगा 9 नवंबर को इन्होंने शपथ लिया है और 10 नवंबर से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा और ये चलेगा 2024 तक। 2 सालों का इनका कार्यकाल है। इससे पहले इनके पिताजी फरवरी 1978 से लेकर के, ठीक है, फरवरी 1978 से लेकर के जुलाई 1985 तक ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में भारत में अपनी सेवा दे चुके हैं। ठीक है, इनके पिताजी की अगर हम बात करें तो इनके पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए फरवरी 1978 से लेकर के जुलाई 1985 तक कार्यकाल अपना कार्य किया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इनके बाद यहां पे क्रम के बारे में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा 50वें क्रम के होंगे और टोटल टेन्योर इनका 2 इयर्स का होगा 2024 तक। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब में आयोजित 29वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में, ध्यान से देखिएगा 19वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? छत्तीसगढ़ बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो गाइस यहां पे मैं बता दूं कि 29वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता का आयोजन लुधियाना में किया गया था। ध्यान रखिएगा लुधियाना में, ठीक है, लुधियाना दैट इज द पंजाब में किया गया था और छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने इस राष्ट्रीय सब जूनियर की अगर हम बात करें 29वीं सब जूनियर बेसबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहां पर आपका? ब्रॉन्ज मेडल। अगर आप लोग यहां पे थोड़ा सा देखेंगे तो पिछले 1-2 महीनों से आपको स्पोर्ट्स में छत्तीसगढ़ की काफी गतिविधियां नजर आ रही होंगी। इसके अलावा ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट से चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। तो गाइस इन 2 चीजों पे आप ज्यादा फोकस रखिएगा, ग्रामीण विकास और छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, इन दोनों का आप ज्यादा ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको यहां से सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए रहेगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संचालक के द्वारा भित्ति चित्रों के मिले अवशेषों पर कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संचालक कौन है। ठीक है, कौन है संचालक बताइए? रंगनाथा रामकृष्णा ये हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संचालक और इन्होंने 4000 वर्ष पूर्व, ध्यान रखिएगा 4000 वर्ष पुराने भित्ति चित्रों के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम दिया गया है शेड्स ऑफ द पास्ट। ध्यान रखेंगे आप, शेड्स ऑफ द पास्ट। इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आप इस चीज को देख सकते हो, शेड्स ऑफ द पास्ट। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा बी। लेखक कौन है? रंगनाथा रामकृष्णा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारतीय विदेशी कंपनियों का निवेश 1 साल में कितना प्रतिशत बढ़ा है? ध्यान रखिएगा कितना प्रतिशत बढ़ा है। पहली चीज, क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? छत्तीसगढ़ में भारतीय विदेशी कंपनियों का निवेश 1 साल में कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो गाइस सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 सालों में अगर डेटा देखा जाए 2021-22 का, तो 21-22 के डेटा के आधार पर आपका यहां पर टोटल 176%, ध्यान रखेंगे आप, टोटल 176% निवेश छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, चाहे वो इंडियन कंपनी का हो और फॉरेन कंपनी का हो। इंडियन का हो, ठीक है, इंडिया का हो और फॉरेन का हो, दोनों को मिलाए अगर हम तो 176% इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में किया गया है। क्लियर रहेगा? अब बारी आती है टॉप 10 स्टेट्स की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर हम आपसे बात करें तो टॉप 10 स्टेट्स में सबसे नंबर 1 पे हमेशा से पसंद रहा है इन्वेस्टर्स का गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद आ जाता है आपका राजस्थान। ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान। ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। देन आफ्टर आपका आता है महाराष्ट्र, उड़ीसा। 2021-22 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा के बाद फिर आपका आ जाता है टोटल अगर आप देखेंगे यहां पर तो तमिलनाडु के बाद फिर आपका आता है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के बाद आ जाता है आपका कर्नाटक, दैट इज द बेंगलोर वाला एरिया। कर्नाटक के बाद है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश का।
उत्तर प्रदेश के बाद अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। तो ये टॉप 10 स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनी की अगर हम बात करें, इंडियन इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां पर अपनी कंपनियां लगाने को लेकर के ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। क्वेश्चन है आदिवासी आरक्षण मुद्दे पर, ध्यान से देखिएगा, आदिवासी आरक्षण मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र कब आहूत किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, हाल ही में राज्यपाल, माननीय राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया था और कहा कि विशेष सत्र बुलाएं, किसके लिए, आरक्षण के मामले को निपटारा हेतु। ठीक है, अभी आप लोगों को पता होगा कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, यानी कि वैधानिक बताया गया, संवैधानिक बताया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। ठीक है, इसका फैसला 5 जज के बेंच में 3-2 से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 जज के बेंच में, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे। ठीक है, यूयू ललित भी शामिल थे, और 3-2 से इसको पास किया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। अब बारी छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भी भर्तियां रुकी हुई है, रिजर्वेशन के रोस्टर्स के ऊपर काम करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की बात कही गई है विधानसभा की, और इसके लिए डेट निर्धारित किया गया है 1 और 2 दिसंबर। ध्यान रखेंगे, 1 और 2 दिसंबर। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे होगा आपका 1 दिसंबर। करेक्ट ऑप्शन इज डी। कारण आदिवासी आरक्षण मुद्दे के ऊपर विधानसभा का विशेष सत्र, स्पेशल सेशन। ठीक है, अगर आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे तो वहां पे जब आप लेजिस्लेशन पढ़ेंगे, चैप्टर 6 पढ़ेंगे, तो चैप्टर 6 में राज्य के बारे में बताया गया है कि विशेष सत्र कब बुलाया जा सकता है, किस कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, किस कंडीशन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेशन का अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेशन राज्यपाल के द्वारा कब बुलाया जा सकता है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं वहां पर। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित, ध्यान से देखिएगा, विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित रक्त किस देश में थैलीसेमिया के मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए चढ़ाया गया है। यानी कि सिकल सेल्स, सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि सिकल सेल्स की बीमारी से पीड़ित जितने भी लोग हैं, तो सिकल सेल्स की बीमारी और थैलीसेमिया को दूर करने के लिए प्रयोगशाला में निर्मित ब्लड को चढ़ाया गया है। और इसमें क्या करते हैं, आरबीसी को ट्रांसफर किया जाता है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं को क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं, जो भी सिकल सेल्स की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है, थैलीसेमिया से पीड़ित व्यक्ति है, उसमें। तो हाल ही में विश्व का प्रयोगशाला लैबोरेटरी में बनाए गए इस रक्त को ब्रिटेन में चढ़ाया गया है। ब्रिटेन ने इसका सबसे पहला प्रयोग किया है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ब्रिटेन। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा ब्रिटेन में ही अगर आप लोग जानते होंगे तो ब्रिटेन में हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक, याद रखिएगा, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। और सीओपी, ठीक है, सीओपी, जो कि अगर आपको पता होगा सीओपी के बारे में, तो सीओपी का जो बैठक होने वाली है पॉल्यूशन को लेकर के, प्रदूषण के ऊपर, तो इसमें इन्होंने थीम का और मेजबानी की बात कही है। ध्यान रखेंगे आप, मेजबानी की बात कही है। और सीओपी में ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की क्या भागीदारी रहेगी इसके बारे में कहा है। क्लियर रहेगा। तो ऋषि सुनक इंडियन मूल के हैं, और आपको पता होगा कि इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं उन्हीं के रिलेटिव हैं ये। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित 20 दुआरिया, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में चर्चित 20 दुआरिया मंदिर में निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया गया है, यानी कि किस मटेरियल का यूज किया गया है 20 दुआरिया मंदिर। सबसे खास बात कि इस 20 दुआरिया मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है, किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है। ठीक है, किसी भी भगवान की मूर्ति इस मंदिर में नहीं है। और इस 20 दुआरिया मंदिर का निर्माण किया गया है ईंट और चूना पत्थर से। ध्यान रखेंगे आप, ईंट और चूना पत्थर से। कहां पे है, यह है आपका रतनपुर में। इसका टाइम पीरियड क्या है, कलचुरी काल, याद रखेंगे आप, कलचुरी कालीन। ठीक है, कलचुरी कालीन। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। क्लियर। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है
ग्रामीण औद्योगिक पार्क की शुरुआत राज्य में कब से की गई? ध्यान से देखेंगे, ग्रामीण औद्योगिक पार्क की शुरुआत राज्य में कब से की गई, और इसके बारे में इसका कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना राज्य में कब से शुरुआत हुई है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बायजूस। मैंने आपको बताया था कि किस एजुटेक, भारत की किस एजुटेक कंपनी ने ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में लियोनल मेसी को नियुक्त किया है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बायजूस। ठीक है, बायजूस ने हाल ही में लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। क्लियर रहेगा? तो यहां पे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।